रात का समय था। दो दोस्त हमजा और फराज पहाड़ों में एक झील के किनारे डेरा डाले हुए थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा झील के पानी में हल्की लहरें पैदा कर रही थी। एक कैंप फायर जल रहा था और दोनों दोस्त चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें कर रहे थे। फराज ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त हमजा, यहाँ कितना अजीब सन्नाटा है, न कोई शोर न कोई रोशनी। हमजा हंसा, यही तो मजा है, शहर की भीड़भाड़ से दूर, प्रकृति के बीच। लेकिन उस रात प्रकृति ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। लगभग आधी रात को जमीन जोर से हिली, कैंप की बत्ती हिल गई, चाय के प्याले पलट गए। फराज ने घबरा कर कहा, यह क्या था, भूकंप? हमजा ने जमीन को महसूस किया, फिर एक और झटका। दूर एक पहाड़ की छोटी से एक लाल रोशनी आसमान की ओर उठी। कुछ पल बाद लावा बहने लगा। हमजा चिल्लाया, फराज, वह पहाड़ फट गया है, यह लावा नीचे आ रहा है। दोनों ने तुरंत अपना सामान इकट्ठा किया, लेकिन लावा की गति भयानक थी। गरम पत्थर और राख हवा में उड़ रहे थे। हवा इतनी गर्म हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फराज ने पीछे मुड़कर देखा, लाल आग की एक नदी उतर रही थी, पेड़ों को निगल रही थी और उनकी ओर बढ़ रही थी। हमजा चिल्लाया, नदी के उस पार एक लकड़ी का पुल है, हम इस रास्ते से निकल सकते हैं। वे दोनों भागने लगे। पैरों के नीचे जमीन गर्म थी, पहाड़ से गिरती चट्टानें उनके करीब आ रही थीं। उनकी सांस फूल रही थी, लेकिन डर जिंदगी से ज्यादा मजबूत था। जब वे पुल पर पहुंचे तो लावा उनके पीछे था। पुल हिल रहा था, नीचे पानी उबल रहा था, आगे धुआं, पीछे मौत। फराज ने डरते हुए कहा, अगर पुल टूट गया तो क्या होगा? हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, डरो मत, अभी रुकने का समय नहीं है। दोनों पुल पर चढ़ गए। उनके फटे जूतों से लकड़ी के तख्ते जलने लगे। पुल की जंजीरें टूटते हुए चटकने की आवाज कर रही थीं। लावा नीचे तक पहुंच गया था और पुल के किनारे को छू रहा था। एक जंजीर टूट गई, पुल जोर से हिल गया। फराज का संतुलन बिगड़ गया और वह चीख पड़ा। हमजा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। फराज, हिम्मत रखो, ये मैं हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनके कपड़े जलने लगे। दोनों ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और पुल का दूसरा सिरा पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पुल लावा में गिरकर जल चुका था। वे दोनों जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे। हवा में राख, आग की रोशनी और दूर झील से धुआं। फराज ने आसमान की तरफ देखा, हम बच गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमजा ने धीरे से कहा, हम नहीं बचे फराज, कुदरत ने हमें बस वक्त दिया है, शुक्र मनाओ। दूर पहाड़ अभी भी जल रहा था, मानो धरती ही गुस्से में हो, और वह पल हमेशा के लिए दोनों के चेहरों पर अंकित हो गया, जब जिंदगी और मौत के बीच बस एक पुल था।